हेलो, चुप रहो तुम लोग। अब विद्यार्थी के 5 लक्षण तुम्हें जानना है ना। देखो विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या होता है, अच्छी तरह से शांति से सुनना, पूरा समझाते हैं कैसे क्या होना चाहिए तुम्हारे अंदर, ताकि तुम पढ़ाई में सबसे अव्वल नंबर प्राप्त कर सकते हो, अच्छा नंबर प्राप्त करोगे। विद्यार्थी के 5 प्रमुख लक्षण, ठीक है ना। 1 नंबर होता है काक चेष्टा। चुपचाप सब सुनना रे। काक चेष्टा, ठीक है ना। काक का मतलब होता है कौवा। बाबू चुपचाप सुनना। काक चेष्टा, चेष्टा मतलब कोशिश, मतलब कौवे की तरह कोशिश होना चाहिए आपके अंदर। जो भी चीज ठान लिए मतलब वहां से लेकर ही छोड़ेंगे, चाहे वो जैसे हो, ठीक है ना। कोशिश वैसे होना चाहिए। दूसरा आता है वको ध्यानम। वको बाबू, वका मीन्स होता है बगुला। वका मीन्स ध्यान, मतलब तो ध्यान जानवे करते हैं। अब देखिए बगुला को देखते होइएगा, जब किसी नदी तालाब के नजदीक जाता है तो तब तक ताकते रहता है जब तक कि मछली उसको दिख न जाए, चाहे मछली को मार न ले, ठीक है ना। तब तक वो भागेगा नहीं। तो ध्यान कैसा होना चाहिए, बगुला की तरह। पढ़ाई में उसी ध्यान होना चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़े ना तो उसका 0 से हीरो तक पूरा अंतिम तक जब तक समझ न ले तब तक उस टॉपिक को छोड़ के भागना नहीं है। कौवा की तरह कैसे कोशिश करना चाहिए। अब देखिए रोटी फेंक दीजिए, कौवा भागेगा नहीं वहां से। अब भगाइएगा इधर उधर डाल पे जाके बैठेगा घरे घरे, लेकिन वहां से भागेगा नहीं जब तक कि रोटी लेकर के वो चल नहीं जाए। कोशिश छोड़ना नहीं चाहिए आदमी को, बार बार कोशिश करना चाहिए। श्वान निद्रा। श्वान निद्रा, सर श्वान मतलब होता है कुत्ता। श्वान मतलब कुत्ता, निद्रा मतलब होता है बाबू नींद। क्या होता है बाबू, नींद। यानी कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए हम लोग को। अब देखिएगा कुत्ता कितना हो गहरा नींद में हो, हालांकि गहरा नींद में तो होता ही नहीं है। उसके बगल से आप गुजरिए, आपके पैर के आहट से उजग जाएगा, भूखना शुरू करता है। सही बोल रहे हैं। वैसे ही नींद आदमी के पास भी होना चाहिए सर। ऐसा ना हो कि चोरी करे घर लूट के उठा के चल जाए बुलडोजर से, आप खूब काटते रह जाइए। समझ आ रहा ना। कौन था कुंभकर्ण था वो, कुंभकर्ण तो जिलेबी सुंघाएगा लोग, जिलेबी सुंघाएगा तो रह जाइएगा। ऐसे गीत गाते हैं। चौथा देखिए अल्पाहारी। अल्पाहारी, अल्प मतलब बाबू होता है थोड़ा। अल्प मतलब आहार। आहार मतलब भोजन। आहार मतलब यानी हम जो बार बार आपको बोलते हैं कि दिन में थोड़ा टाइट से खाइए लेकिन रात में कम खाइए, ताकि पढ़ाई में आपको मन लगेगा, आलस नहीं आएगा। भोजन हमेशा थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, एक के बार पूरा हुमच के नहीं खाना चाहिए कि बिहान में लेकर के दौड़ते रहे। बात में आ ना, वैसे कभी नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, तंदुरुस्त रहिएगा, फिट रहिएगा, पढ़ाई में मन लगेगा, दिन भर चेहरा चमकता रहेगा, ठीक है ना। 5वां देखिए गृह त्यागी। गृह त्यागी, गृह मतलब बाबू घर होता है। घर का संस्कृत क्या होता है, गृह। त्यागी मतलब त्यागना। त्यागना मतलब छोड़ देना। क्या होता है बाबू, छोड़ देना। कहने का मतलब है घर छोड़ देना मतलब कि माता पिता को छोड़ के भाग जाना चाहिए, गलत हो जाएगा। गृह त्यागी करने का मतलब है कि ऐसा जगह पे आप पढ़िए जहाँ पे शांति वातावरण हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, सिर्फ आप हो या फिर आपके जैसा कोई शांत पढ़ने वाला आदमी हो, ठीक है ना, उस तरह। तो घर से एकांत, यानी कि देखते हैं जब ध्यान मग्न कोई भी ऋषि मुनि पहले पर्वत पे जाकर के ध्यान लगाते थे। शंकर भगवान पार्वती जी के चक्कर में नहीं, पार्वती जी शंकर भगवान के चक्कर में पर्वत पे जाकर ध्यान किए थे ना। तब शंकर भगवान उनसे मिले थे, सपने में आया, फिर साक्षात मिले थे ना पार्वती जी को। वैसा ही है, घर से बाहर शांत जगह पे पढ़ाई करना चाहिए आदमी को, ताकि कोई दूसरा डिस्टर्ब न करे। यानी कि काक चेष्टा, वको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी, ये 5 गो लक्षण जौना के अंदर है वही आप विद्यार्थी कहलाइएगा। वरना अगर इसमें से कुछ नहीं है समझ लीजिए अपने हिसाब से, नोट कर लीजिए।